हे गाइस व्हाट्सअप। सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे पियर्सन आईटीजे फाउंडेशन क्लास 8 का। और ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बना रहा हूँ। इसके पहले 3 क्लास हो चुके हैं, लेकिन ये इसमें केवल मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा ना कि मान लो बहुत बर्फीले एरिया में जब कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करता है कि तालाब तो ऊपर से जमा हुआ है, ठीक है, इधर आइस है, आ रही बात समझ में, ऊपर जाओ, लेकिन वाटर नीचे फ्लो करते रहता है, वाटर नीचे वाटर रहेगा। तो वो जो आदमी है, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखते होगे, अगर जब भी बियर ग्रिल से या कोई भी व्यक्ति जब जाता होगा तो क्या करता है कि इसको यहाँ से छेद करता है, मतलब इसको फोड़ता है इस एरिया को थोड़ा सा, और फिर बंसी जिसमें मछली को बझाते हैं ना, तो उसको यहाँ पर बंसी नीचे लटकाता है और यहाँ पर मछली नीचे है, तैरते रहती है, तो वो निकल जाता है, फिर इसको पका के फिर निकाल लेता है मछली। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि जो लेक है ऊपर जमा हुआ है, नीचे पानी रहता है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि मतलब नीचे से ऊपर जमना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। ऊपर नहीं भी जमता तो लगता है कि हाँ ऊपर नहीं, लेकिन नीचे नीचे पानी चल रहा है और ऊपर। इनफैक्ट अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी मछलियां जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां मर जाती। आ रही बात समझ में। लेकिन इसी प्रॉपर्टी के कारण तो वाटर में ऐसा क्या खासियत है कि मतलब देख रहे हो कितना अद्भुत है। कभी सोचा है कैसे ऐसे होता है? तो ये जो बगल में ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये क्लास 12 में भी हीट में पढ़ाया जाएगा, हीट चैप्टर में। ये पक्का ना पक्का ड्रॉ किया जाएगा आपके क्लास में। तो मैं इसी पर आता हूँ कि गिव रीजंस, और इसका सोल्यूशंस कुछ ऐप में दिया हुआ है, ठीक है, डाउट नॉट ऐसा में, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं है, मिस ने बस मतलब लिखवा दिया है, लेकिन मैं आपको अच्छा से बताऊंगा। लेक फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ऊपर से जमना शुरू होती है और लेकिन नीचे अगर टेम्परेचर कितना भी हो, नीचे कुछ न कुछ आपको रहेगा ही, क्योंकि अंत में क्या होता है ना गाइस। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें एक और क्वेश्चन आप जोड़ लो, थोड़ा देर मेरे साथ रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। तीसरा क्वेश्चन ये जोड़ लो आप अपने से कि फिर ये तालाब पूरी तरह जमती क्यों नहीं है, नीचे पानी क्यों रह गया, ऊपर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तापमान नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, जहां भी मान लो -10 हो गया, -15, -20, -30, फिर भी अंदर पानी कैसे है? तो इसका भी एक तीसरा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता है ना कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अमूमन, जेनरली मैं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है, और वही एक्सेप्शन तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है, ध्यान देना, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ना ही डेंसिटी या कुछ और चीज की। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि एक्सपेंड करेगा ना। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे, यानी आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे और वो और दूर फैलेंगे। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा। सो टेम्परेचर बढ़ाने पे अमूमन, जेनरली, हमेशा नहीं, जेनरली जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है लिक्विड के केस में, वो भी जनरली। लेकिन हम वाटर के केस में देखते हैं। दरअसल होता क्या है कि वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो इसका लगभग 0.098 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो डेंसिटी है 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी, मतलब आइस का। सिंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर तो आइस के रूप में एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी तो बढ़ा, सॉरी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है, इधर डेंसिटी है वाटर का और इधर क्या है, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो आप देख रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। जब कोई पूछे कि वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा किस तापमान पे होता है, तो हमेशा कहना 4 डिग्री सेल्सियस पे, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस। अब एक्यूरेट तो कोई चीज नहीं हो सकता है, क्योंकि समझ में बात आ रही है ना, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं। अब आपको लग रहा हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस के फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और सॉलिड का अमूमन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है लिक्विड फॉर्म से। तो बहुत बच्चा लोग क्या करेगा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो कि आइस वाटर का डेंसिटी निम्नलिखित में से किस टेम्परेचर पे ज्यादा है, तो मान लो 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मतलब आने लगा, तो फिर आप क्या मारोगे, 4 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा देखो क्या होता है, देखो ये इधर डेंसिटी है और ये टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग डेंसिटी कितना होता है, 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देख रहे हो डेंसिटी बढ़ रहा है, आ रही बात समझ में। और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई इसकी डेंसिटी। लेकिन फिर आगे फिर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अब 4 से आप टेम्परेचर बढ़ाते गए 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री, तो देख रहे हो अब आपका डेंसिटी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। यानी अब डेंसिटी फिर 1 से कम हो रही है। यानी ऐसे घटते घटते 0.098 से आया, फिर ऐसे करते करते 0.96 से 10, फिर जैसे जैसे आप आ रही बात समझ में, डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो ना, मास इज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आ रही बात समझ में। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो वाटर है वो ये हीट करने पर उसका वॉल्यूम तो बढ़ते जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटते जाएगा। क्योंकि डेंसिटी और मास अगर कांस्टेंट रखे तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। आ रही बात समझ में। अमूमन जनरली, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमेशा ऐसा होता तो फिर 0 से जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो फिर वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए था ना। आ रही बात समझ में। वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम घटा। आए, और हम ये भी डिस्कस करेंगे वॉल्यूम घटा क्यों। चौथा क्वेश्चन इससे ये आ रहा है। गाइस आप 8 क्लास में हो, लेकिन इतना डीप में तो ले ही जाऊंगा। सो वाई वॉल्यूम रिड्यूसेस, वाई वॉल्यूम रिड्यूसेस, वाई वॉल्यूम, फिर बात है कि वॉल्यूम रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तभी तो डेंसिटी बढ़ा। यहाँ वॉल्यूम कम होगा तभी तो डेंसिटी बढ़ा। आखिर डेंसिटी क्यों बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे मैक्सिमम क्यों है, 0 से आप हीट कर रहे हो तो डेंसिटी घटना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी बढ़ते बढ़ते 1 पर आ गया। हमेशा आप क्वेश्चन में देखोगे कि एट 0 डिग्री, एट 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वाटर का जब आप लेते हो डेंसिटी सवाल बनाने के लिए, तो हमेशा लिख रहा था एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके बाद तो ये तो ठीक है, इधर तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो नीचे आना चाहिए था ना, ये ऐसे नीचे आना चाहिए था, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, डेंसिटी घटना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी बढ़ रहा है, क्या माज रहा है। तो फिर वाई वॉल्यूम रिड्यूसेस और डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना ये सब सेल्सियस में है, मैं लिखा भी हूं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिस्कवरी चैनल पे मैंने तो उसका एग्जांपल दे ही दिया कि कैसे तालाब के अंदर आपका जो भी हो उसका मैं तो एग्जांपल दे दिया। लेकिन अभी भी ये सवाल के अंदर सवाल आ रहा है, यही साइंस का खूबी है। जैसे ही आप किसी सवाल का जवाब दोगे तो आपको लगेगा कि जवाब मिल गया, लेकिन जवाब मिलता नहीं है, बल्कि 10 सवाल और बन जाएंगे। अब देते रहो जवाब, आगे उन 10 सवाल का 10 जवाब दोगे तो हर एक से फिर 10 सवाल आएंगे, यानी उस 10 जवाब से, उस 10 सवाल से फिर 100 सवाल बनेंगे। तो यही बढ़ते रहता है, साइंस में और अंदर जाना है और डीप। ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होता है, और कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर केजी में लिखना चाहो तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, ठीक है, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं इसका आंसर वीडियो के अंत में दूंगा। तो अब वाई वॉल्यूम रिड्यूसेस डेंसिटी, अगर अभी किसी को पता है कि ऐसा क्यों होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कंसेप्ट है, वहां से इसका आंसर मिलेगा। खैर, तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लेग फ्रीज फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है वो कम है और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम है। तो जैसे ही पानी ठंडा होते जाता है तो क्या होता है कि पानी जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया गाइस, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे एक तालाब है नॉर्थ पोल पर, और टेम्परेचर आपका मतलब घटते गया, वहां ठंडा बढ़ते गया। तो जैसे ही उस तालाब का पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सिंस पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा तो वो नीचे रहेगी। आ रही बात समझ में? किसी चीज का ज्यादा डेंसिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल पानी और तेल का मिक्सचर है, सिंस तेल का डेंसिटी कम है और पानी का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए तो पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर फ्लोट करते रहता है। कभी देखा है?
घर में अगर गलती से पानी में तेल गिर गया तो तेल क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करते रहता है। अगर तेल का डेंसिटी ज़्यादा होता, मान लो किसी इसी यूनिवर्स के किसी प्लैनेट पर वहाँ का तेल का कुछ ऑयल का कुछ अलग प्रॉपर्टी है और वहाँ ऑयल का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ऑयल क्या होगी, नीचे चल जाएगी और पानी ऊपर फ्लोट करेगी। तो ये तो आपको पता है। तो मैं क्या कर रहा था कि नॉर्थ पोल पे कोई तालाब है या झील है तो वहाँ टेम्परेचर रिड्यूस होते गया, तो मान लो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब यहीं तो नहीं रुकेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे सिंस पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है वो जमीन वो सबसे नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में, वो नीचे आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस वाला। अब लेकिन अब भी टेम्परेचर वहाँ घट रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 3 पर आ गया, 2 पर आ गया, 0 पे आ गया। लेकिन तो ऊपर वाला जो पानी है गाइस, ये जो ऊपर वाला पानी है नीचे तो 4 डिग्री पे होगा ही और ऊपर भी 4 डिग्री पे होगा, लेकिन सिंस ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये जो लेयर है ऊपर वाला ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये और ठंडा होगा और फिर ये एक समय आएगा जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा, यानी कि ये बर्फ बन जाएगा ऊपर वाला। लेकिन सिंस नीचे तो अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस का पानी है, तो वो अभी भी उसका टेम्परेचर इससे कम होगा, तभी ना नीचे पानी बहते रहता है। आ रही है समझ में। अब आप कहोगे कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्यों ऊपर से बर्फ जमना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला अभी भी कांटेक्ट में है, तो वो बाहर का टेम्परेचर 0 हो या माइनस में चला जाए तो ये बर्फ बना रहता है। और फिर आप सोचोगे कि फिर नीचे वाला बर्फ क्यों नहीं बनता। होता क्या है कि ये जो बर्फ है वो बाहर के जो टेम्परेचर है, बाहर बहुत कम टेम्परेचर, मान लो बाहर -30 डिग्री सेल्सियस चला गया है, ठीक है, तो ये जो बर्फ है, बर्फ बहुत अच्छा इंसुलेटर है हीट का। इंसुलेटर समझते हो, यानी हीट को कंडक्ट नहीं करता है बर्फ, ठीक है। तो जो बाहर का जो टेम्परेचर है माइनस में, उसको ये अंदर नहीं जाने देगा। और ये पानी पहले से क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। तो ये पानी अभी भी रहेगा, मछलियां अभी भी रहेंगी, पेड़ पौधे अभी भी रहेंगे, और सनलाइट, सिंस आइस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो सनलाइट अभी भी पास होकर ये पानी के अंदर जाएंगी और फोटोसिंथेसिस जो भी होना होगा, सिंस पानी में तो प्लांट्स होते हैं, आप वाटर प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, तो अभी भी फोटोसिंथेसिस होगा, मछलियां अभी भी रहेंगी जिंदा। इस तरह से बहुत इमेंस इसी प्रॉपर्टी के चलते मतलब बहुत ही इमेंस लाभ होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, हमको समझ में आ गया कि क्यों होता है लेक फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम। इसको आप अपने से इंग्लिश में लिख लेना बना के, मैं हिंदी में अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर आइस फ्लोट्स, तो आइस फ्लोट क्यों करता है वाटर पे, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम है। देख रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 0.0999 है ना लगभग, और मैक्सिमम कितना हो सकता है वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंस आइस का जो डेंसिटी है वो कम है वाटर से, इसलिए आइस फ्लोट करता है, बात खत्म। लेकिन तीसरा एक ये सवाल था जो मैंने बता भी दिया कि क्यों पूरा पानी ये क्यों नहीं बर्फ में बदल गया। तो मैंने ये बताया ना कि आइस इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब जो भी यहाँ पर कम तापमान होगा, उसको ये आइस अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि आइस इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, आइस इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो अब हीट में तो आपका टेम्परेचर लो भी होगा तो उसको भी तो अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हीट कहाँ हो रहा है, टेम्परेचर तो लो है, तो उसको भी नहीं अंदर जाएगा, क्योंकि हीट का ही तो फॉर्म है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, एक तरह से हीट का ही तो फॉर्म है, ठीक है। अब लेकिन चौथा सवाल क्या था, वाई वॉल्यूम रिड्यूसेस और डेंसिटी इंक्रीजेस। 0 से 4 के बीच में आपका डेंसिटी बढ़ने क्यों लगता है वाटर का। तो इसका सबसे अच्छा कारण यह है, मैं पिछले थिंग में बताया था, दरअसल आइस जो है ना, जब भी आइस जब होता है तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और बहुत सारे जगह खाली रहते हैं, ये एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। लेकिन आइस का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होता है, हर एक जो ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। हालांकि ये कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मान लिए तो ये लगभग 3 ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। ये एक ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, 4 हाइड्रोजन से। एक तो अपना बॉन्ड बना ही रहा है H2O, लेकिन सिंस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मैं आगे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है क्लास 8 में, तो आप नहीं जान पाओगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा वाला H2O है, ये भी दूसरा वाला H2O है, लेकिन इसका H इससे अट्रैक्ट होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जरूर, लेकिन इस तरह से केव लाइक स्ट्रक्चर यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इतना जगह खाली हो गया, तो जब अब सिंस वॉल्यूम बढ़ गया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसी को आप हीट करोगे वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो अभी वॉल्यूम मान लो x है और इसको हीट करके आप 4 डिग्री पर ले जा रहे हो, तो 4 डिग्री पे मान लो वॉल्यूम y हो गया। तो अब आप हीट किए तो ये जो इतना खाली जगह है तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे वाटर के, आ रही समझ में, तो वॉल्यूम घटेगा।
तो पहले वॉल्यूम x था, अब वॉल्यूम y है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो x इज ग्रेटर देन y। अरे समझे क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पहले बड़ा है, आइस में वॉल्यूम क्या है, बड़ा है, क्योंकि बीच में बहुत सारे ये देख रहे हो इंटरमोलिकुलर स्पेस हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। कोई पूछेगा तो होगा ना। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट कर दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा नजदीक आ गए हैं, इसीलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या है, डेंसिटी बढ़ता है वाटर का, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। अब आप फिर ये पूछ सकते हो कि फिर ऐसा क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनना स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? ठीक है, आप पूछ सकते हो सवाल, तो ये आगे आप लोग को बताया जाएगा ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है। ऑक्सीजन इसलिए है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 2 और 6 है। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 6 होगा। अब सिंस यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? क्योंकि इनर्टनेस को हर एटम चाहता है कि उसके अंतिम पेयर में 8 रहे या 18 रहे या 32 रहे, जरूरी नहीं कि केवल 8 रहे। आपको इसलिए कहा जाता है 8 क्लास में, क्योंकि आप लोग 8 क्लास या 9 क्लास के लेवल में हो, तो आपको 1 to 20 तक ही आपको पढ़ना पड़ता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। तो वो नहीं समझना, नोबल अचीव किया जाता है 8, 18, 32 अंतिम में होगा। तो इसमें 2 ही चाहिए। तो ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जब अब 2 लेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, 2, 8 इसको मान लो कर लेगा ऑक्सीजन, कहीं से 2 और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हो फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही क्यों है? क्योंकि 8 हुआ तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हुआ। तो अब तो ये साइंस भी नहीं जानता है मेरे ख्याल से कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही क्यों होता है। ये तो शायद अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो ये चीज हुआ, मैं बस यही बताना चाहता था इस बारे में। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, आई बात समझ में? क्यों लेक फ्रीज करता है? डिस्कवरी चैनल पे आप देखते हो कि उसको तालाब जम जाता है, लेकिन उसको फोड़ के और अंदर बंसी ले जाता है और नीचे मछलियां रहती हैं। आखिर नीचे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में कैसे रहता है? तो ये मैंने बताया इसी के कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस पर जरूर सोचना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही क्यों होता है। क्रेजी है, बट अपने को रोकना नहीं चाहिए, आपको आप सोचते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।